बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था टाइप सी प्रॉब्लम, जहां पे हम लोगों ने किया था कॉन्सेप्ट ऑफ सेम पोटेंशियल और हम लोगों ने सीखा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे टाइप डी प्रॉब्लम। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट करें। चलिए बच्चों टाइप डी प्रॉब्लम। टाइप डी प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये, ठीक है। पहले इजी क्वेश्चन, फिर थोड़ा अच्छा, फिर थोड़ा अच्छा, फिर थोड़ा अच्छा, ऐसी लेवल बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। तो बच्चों ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्या करिए बच्चों, क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, पेन कॉपी साथ में लेके बैठा करो। किया? चलिए अब मैं करता हूं। देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर। सबसे पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं बच्चों। हम लोगों ने पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सही है बच्चों। सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है। सीरीज में क्या सेम रहता है बच्चों, I क्या रहता है, सेम। करंट क्या रहता है, सेम रहता है। पोटेंशियल क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंट रहता है बच्चों। ठीक है। पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ही चलता रहेगा। फॉर टू कैपेसिटर, सॉरी कहाँ कैपेसिटर पहुंच गया मैं, फॉर टू रजिस्टर बच्चों। फॉर टू रजिस्टर के लिए R इक्विवेलेंट कितना, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। N इक्वल रजिस्टर के लिए क्या फॉर्मूला था, बताइए जल्दी, क्या था, R इक्विवेलेंट था बच्चों, R बाय N था। N इक्वल रजिस्टर के लिए। और खास बात क्या थी, खास बात ये थी कि इन पैरेलल करंट क्या था, डिफरेंट था। I क्या था बच्चों, डिफरेंट, सेम नहीं रहेगा करंट। ठीक है। और पोटेंशियल क्या था, सेम। इसमें क्या सेम रहेगा, पोटेंशियल। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और जब मैंने डिराइव कराया था इन दोनों का फॉर्मूला सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए R इक्विवेलेंट का, तब भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि सीरीज में करंट सेम क्यों रहता है और पोटेंशियल डिफरेंट क्यों रहता है, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम क्यों रहता है और करंट डिफरेंट क्यों रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखो। चलिए अब हम लोग पहुंच जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो बच्चों ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। किस में है ये, पैरेलल में। और दो रजिस्टर है, तो दो रजिस्टर के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं। फॉर टू रजिस्टर के लिए R इक्विवेलेंट, कलर चेंज कर दूं, चलिए, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। करेक्ट है। R1 कितना, 6 ओम, R2 कितना, 3 ओम, डिवाइडेड बाय R1 कितना, 6 और प्लस 3 कितना है, 6 इंटू 3 और नीचे कितना हो गया, 9। ये हो गया 3 और ये हो गया 2, तो 2 ओम आ गया। कितना आ गया, 2 ओम आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही प्यार से हम इन दोनों को हटा देंगे और एक लगा देंगे। एक हम लोग लगा देंगे, लगा दें, चलिए एक लगा दिया। कितने का, 2 ओम का। बैटरी कितने की है ये, 12 वोल्ट की। ठीक है। तो करंट निकलेगा यहां से कितना, I। बोलिए V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, ओम्स लॉ। तो यहां से I क्या हो जाएगा बच्चों, V बाय R। V कितना है, 12 है, और R कितना आ गया, ये सब 2 आ गया। कितना आ गया, 6 एम्पियर का करंट बाहर निकलेगा इस बैटरी के थ्रू। यहां से 6 एम्पियर का करंट, यहां से कितना, 6 एम्पियर का करंट। ठीक है। यहां से 6 एम्पियर का करंट। तो बच्चों यहां पे पहुंचा 6, मतलब यहां पे 6 एम्पियर। अब इसके पास 2 रास्ते हैं।
यहाँ पे गया I1, यहाँ पे गया I2, क्योंकि पैरेलल में क्या डिफरेंट रहता है बच्चों, करंट। तो यहाँ से गया I1, यहाँ से गया I2, सही है, I2, ठीक। चलिए तो I1 निकाले, क्या करें, अच्छा ये पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 0, यहाँ पे लिख दूँ 12, तो डिफरेंस कितने का, 12 का ही तो हो गया। यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना, 12, 12। तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 12 वोल्ट का, ठीक है। इसके अक्रॉस भी और इसके अक्रॉस भी, सही है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रह गया दोनों के अक्रॉस, सेम। I1 निकाल लेते हैं, I1 चलिए I1 निकाल लेते। तो पहला ये I1 है, इसको बोल देता हूँ R1 कितना आ गया, 6 ओम। तो I1 क्या हो जाएगा बच्चों, V/R1। V कितना है दोनों के क्रॉस, 12 वोल्ट। R1 कितना है, 6, तो कितना आया बोलिए, 2 एम्पियर। कितना आया, 2 एम्पियर। I2 निकाल लेते हैं हम लोग, I2 नीचे वाले से, R2 कितना है, 3 ओम। तो I2 कितना आया, V कितना है बोलिए, V कितना है इसका क्रॉस भी, V कितना है इसका क्रॉस भी, V 12, और R2 कितना हो गया, 3। कितना आया बोलिए, कितना आया, 4 एम्पियर। कितना आया, 4 एम्पियर। देखो I1 प्लस I2 मिलकर कितना आना चाहिए, 6, तो 6 आ रहे हैं। आया समझ। तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया बच्चों, 12 वोल्ट का, सही है, 12 वोल्ट का। और करंट दोनों में, इसमें कितना गया करंट, फर्स्ट वाले में गया कितना, 2 एम्पियर, और नीचे वाले में कितना गया, इसमें 4 एम्पियर। आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसका शॉर्टकट ही बताऊंगा मैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रजिस्टर। करिए वीडियो पॉज करके ट्राई करिए वीडियो पॉज करके ट्राई किया। चलिए तो बच्चों तीनों किस में है, ये पैरेलल में है, तीनों किस में है, ये पैरेलल में। तो पहले हम लोग इनका R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। चलिए इधर कर ले, इधर में कर लेता हूँ। क्या लगाएंगे, 1/R इक्विवेलेंट। 1/R1 कितना है, R1 कितना है, 2 है। समझ आ रहा है ना, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या, R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सही है। तो 1/R इक्विवेलेंट, R1 कितना है, 2 है, R2 कितना है, 3 है, R3 कितना है बोलिए, 6, सही है। तो 1/R इक्विवेलेंट, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 ना, 2 3 6 का 6। ये कैसे बनेगा, 6 नीचे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर 3 से। ये कैसे बनेगा, 6 नीचे भी 2 ऊपर भी 2 से। ये पहले 6 है, तो कितना हो गया, 1, ऊपर कितना आ गया, 6, नीचे कितना आ गया, 6। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आ गया बच्चों 6 ओम। कितना यहाँ से 6 ओम का R इक्विवेलेंट आ गया, 6 ओम का R इक्विवेलेंट यहाँ से आ गया। तो इन तीनों को मैं हटा दूंगा, 1 लगा दूंगा। 6 ओम नहीं भाई, कितना आया यहाँ से, अबे यार तुम लोग भी गलत करा देते हो। कितना आया बोलिए, 6/6, 1 ओम। कितना आया, 1 ओम आ गया, सही है, 1 ओम। तो इन तीनों को हटा के 1 लगा दूंगा, कितना, 1 ओम का। और एक ये बच रहा है अभी 4 ओम, तो ये 4 ओम, और उनको हटा के 1 लगाया, कितने का, 1 ओम का। यहाँ से बैटरी कनेक्टेड, कितनी है ये, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट बच्चों, सही है, 12 वोल्ट, सही है ना, ठीक है। चलिए अब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। तो सीरीज के लिए क्या हो जाएगा बोलिए, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 कितना आया, 4 + 1 5 ओम आ गया बच्चों, 5 ओम। तो इनको भी हटा के 1 लगा देते हैं हम लोग, 5 ओम का। और बैटरी कितनी है ये, 12 वोल्ट की बच्चों, 12 वोल्ट, सही है। तो यहाँ से करंट निकला कितना, I। तो बोलिए I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा V/R, V/R। तो V कितना है, 12, R कितना है, 5, तो 12/5, 12/5 एम्पियर आ गया, ठीक, 12/5 एम्पियर। इसको डिवाइड कर लो तो कितना आएगा बोलिए, बोलो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0, 5 चौक 20, 2.4 एम्पियर, 2.4 एम्पियर, ठीक।
अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या क्या क्या, यहाँ से कितना गया बोलिए, यहाँ से करंट गया आई, यहाँ से कितना गया आई, दोनों में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, दोनों में करंट क्या रहेगा, सेम। तो इसके अक्रॉस कितना बोलिए, ये वाला, ये 1 ओम, यहां से करंट आ रहा है कितना, कितना आ रहा है 12/5 लिख दूं इसको मैं, एम्पियर। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल सकते हैं हम लोग। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। तो आई कितना है 12/5, ठीक है, R कितना है 1, तो ये भी कितना आ गया, वही आ गया ना 2.4 वोल्ट आ गया, 2.4 वोल्ट बच्चों, 2.4 वोल्ट आ गया, ठीक है ना, 2.4 वोल्ट। मतलब इन, और ये 1 ओम कहाँ से बना है, इन तीनों से, मतलब इन तीनों के अक्रॉस ही पोटेंशियल कितना आ गया, वोल्टेज 2.4 वोल्टेज आ गए। तो इन तीनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ से कितना हो जाएगा करंट, लेट से I1 गया, यहाँ पे कितना गया, I2 गया, यहाँ पे कितना गया, I3 गया। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं क्या, I1 I2 I3 निकाल सकते हैं, I1 I2 I3 करें। चलिए मैं क्या करूँ, इसको हटा देता हूँ, मैं इसको मैं हटा देता हूँ। तो I1 I2 I3 निकाल लेते हैं। चलिए क्वेश्चन भी रब कर दूँ, पता ही करंट निकालना और पोटेंशियल निकालना है हर एक रजिस्टर के थ्रू। चलिए I1 इज इक्वल टू V बाय आर बच्चों, V बाय R1। V कितना है, यही लिखता हूं मैं 12/5, ठीक है, ये वाला लिख दिया, बात वही है ना 12/5। और R1 कितना है, बोलिए 2, तो ये कैंसिल कितना है 6 आ गया, तो 6/5 आ गया। इसको करो 5 1 जा 5, कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगा 0, 5 दूनी 10, तो 1.2 एम्पियर आ गया। I2 बोलिए V बाय R2, V कितना है, ये 12/5 ही है ना वो भाई, 2.4 का मतलब 12/5 ही तो आ रहा वोल्ट, इतना ही तो है। तो 12/5, R2 कितना है 3, कितना आ जाए बोलिए 4/5 कितना आएगा 0.8 एम्पियर आ जाएगा, 0.8 एम्पियर, ठीक। I3 बोलिए, I3 V बाय R3, V कितना है बोलिए, V ये रहा 12/5 और R3 कितना है 6, ये कैंसिल कितना आ गया 2, तो 2/5, 0. कितना आ गया 4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, ठीक है 0.4 एम्पियर। देखो इन तीनों को ऐड करो, 2.4 ही आएगा। देखो इन तीनों को ऐड करो, देखो करे 1.2, 0.8 2 हो गया और 2.4 सॉरी, ठीक है, कितना आ गया 2.4 ही आ जाएगा। आया समझ, ये आ गया I1 I2 I3 बच्चों, I1 I2 I3। अब निकालना हम लोगों ने 4 ओम के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। तो कहां करें, इसको हटा दूं, चलिए देखिए इसके अक्रॉस, तो 4 ओम बच्चों, करंट कितना जा रहा था, ये कितना जा रहा था, अभी निकाला था ना 12/5 एम्पियर, और कितना है 4 ओम। तो यहां से V इज इक्वल टू आई आर, आई कितना है बोलिए, आई कितना है 12/5, R कितना है 4, ठीक है, ये आ जाएगा कितना 12 चौक 48/5, ठीक है, कर लीजिए इसको, 5 का 8 40 45, कितना बचेगा 3 बचा, 5 36, ठीक है, 9.6 वोल्ट आ जाएगा, 9.6 वोल्ट, सही है। 5 9 45, हाँ 3 बचा 0, 5 36, सही है, 9.5 वोल्ट आ गया। आया समझ बच्चों, तो ये था, ठीक है, करंट भी निकल गया और इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। देखो ये ऐड करोगे इसमें 2.4 इसके अक्रॉस और 9.6 इसके अक्रॉस, टोटल कितना आना चाहिए 12, तो ऐड कर लो, देखो 12 हो जाएगा वो। आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एक हम लोगों को शॉर्टकट याद करना है, ठीक है, समझाऊंगा फिर उसको याद कर लेना है।
चलिए क्या करें बच्चों, देखो ध्यान से, ये अपने पास है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है R1, यहां पे एक रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। यहां से करंट आ रहा है I, यहां से कितना गया I1, यहां से कितना गया I2, यहां से कितना गया I2। तो मुझे I1 और I2 निकालना है, I1 और I2 निकालना है, कितना होगा, ठीक है। चलिए देखें, तो देखो बच्चों कितना होगा है। मैं क्या करूंगा, इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर लेता हूं। लेट्स से इसका पोटेंशियल है V, कितना पोटेंशियल है V, कितना पोटेंशियल है V, ठीक है, V पोटेंशियल है। तो ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। पैरेलल के लिए R इक्विवेलेंट बोलिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। तो R मिल गया, लेट से करंट जा रहा है I, तो V कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा IR। ये अगर जो V निकालूं मैं, तो I कितना है अपने पास, I है, R इक्विवेलेंट कितना आ गया बोलिए, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये आ गया अपने पास V क्या है अपने पास, ये आया R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I। ये आ गया, हमें क्या मिल गया, पोटेंशियल मिल गया इसके अक्रॉस, अगर करंट I है, ठीक है। अब मुझे निकालना है I1 और I2, बोलिए पोटेंशियल। ये दोनों किसमें है बच्चों, पैरेलल में, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा, यही रहने वाला है। I1 निकालना है, तो I1 ये रेजिस्टेंस R1, तो I1 क्या हो जाएगा, V बाय R1 बच्चों, V बाय R1, पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस सेम। तो V कितना है, R1 R1 प्लस R2, और यहाँ पे क्या है IB है ये वाला, और डिवाइड किससे करना है, R1 से। तो R1 से R1 कैंसिल, I1 कितना आ गया, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I आ गया बच्चों, ठीक है। सिमिलरली I2 निकाल सकते हो। I2 कैसे निकालोगे, यहां से I2 कैसे निकालोगे, I2 कैसे निकालोगे, V बाय R2, पोटेंशियल तो दोनों में सेम है, क्योंकि पैरेलल में V कितना, यही लेना है अपने पास, कितना R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I, किससे डिवाइड करोगे इस बार, R2 से। तो R2 से R2 कैंसिल, तो I2 कितना आ गया, R1 बाय R1 प्लस R2 और इंटू I, टोटल करंट। सही है, ठीक है ना, आया समझ। तो अगर बच्चों मेरे को I1 निकालना है, तो क्या करोगे, ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई टोटल करंट जो पीछे से आ रहा है I, ठीक है। और मेरे को I2 निकालना है, तो एक तो तरीका है, क्या करोगे, I इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2, यहाँ से I1 मिल जाएगा, माइनस कर दोगे तो I2 मिल जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, अगर मेरे को I2 निकालना है, तो I2 के लिए क्या करोगे, ये वाला रेजिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई I। आया समझ। इन शॉर्ट ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये R1 है, ये R2, यहां से करंट आ रहा है I, ठीक, I आ रहा है। अगर मेरे को R1 निकालना है, ये I1 गया यहाँ पे गया I2, मुझे निकालना है I1 बच्चों, तो ये वाला रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई टोटल करंट I, ठीक। दूसरा मुझे निकालना है I2 के लिए इसके सामने वाला रेजिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई क्या, टोटल करंट I। ये करना है शॉर्टकट के लिए, ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन के लिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, करिए, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। किया, फाइंड करंट इन क्या, ईच रेजिस्टेंस, नहीं, फाइंड करंट इन रेजिस्टेंस किस में, 6 ओम और 12 ओम में बताना है कितना करंट होगा। ये क्वेश्चन है, 6 ओम और 12 ओम में कितना करंट होगा। सही है। तो लेट से करंट यहां से गया कितना I,
तो यहाँ पे कितना आई, यहाँ पे कितना आई, यहाँ पे कितना गया I1, यहाँ पे कितना गया I2। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, I1 और I2 मेरे को निकालना है। कैसे कैसे करें, अगर मेरे को I मिल जाए तो निकाल लूंगा मैं शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगा के। सबसे पहले I निकालना पड़ेगा। I निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा पैरेलल में। तो पैरेलल में कितना हो जाएगा, करिए इसको, कितना हो जाएगा बोलिए, ये दोनों किस में, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए R इक्विवेलेंट R1 6, R2 12 डिवाइडेड बाय R1 6 प्लस R2, तो 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 18, 6 3 जाइए कितना आ गया, 4, तो 4 ओम बच्चों, 4 ओम। तो इनको हटा के 4 ओम, एक पहले ही लगा हुआ था ये 4 ओम का, एक और आ गया ये 4 ओम का, उन दोनों को हटा के, फिर एक यहाँ पे कितना 2 ओम का, उसके बाद बैटरी है कितने की 30 वोल्ट की, ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो सीरीज के लिए कितना आ गया है बोलिए, 4 + 2 R1 + R2 + R3 10 ओम आ गया। कितना आ गया, 10 ओम। यहाँ से करंट निकल रहा है I, तो I = क्या होता है, V/R। V कितना है 30, R कितना आ गया 10, तो I आया 3 एम्पियर। कितना आया बच्चों, 3 एम्पियर। तो ये वाला करंट हम लोगों को मिल गया 3 एम्पियर का। अब बहुत आसान काम हो गया हम लोग के लिए। अगर मेरे को निकालना है I1, क्या निकालना है I1, अगर मेरे को निकालना है तो I1 के लिए क्या करूंगा बच्चों, मैं I1 के लिए थोड़ा कलर वलर चेंज कर लेते हैं। I1 के लिए क्या करूंगा, ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 6 + 12 मल्टीप्लाई करंट I। ठीक है, अभी क्या ना, कितना हो गया ये बोलिए, ऊपर 12 नीचे हो गया 18 इंटू 3, ठीक है, इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 6 18, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बोलिए, 2 एम्पियर आ गया। ठीक, तो 2 एम्पियर यहाँ से गया, यहाँ से आ रहा 3 एम्पियर, तो यहाँ से कितना जाएगा 1 एम्पियर, वही आएगा। देख लो भाई, देख लो I2 के लिए, इसके लिए ये वाला रेजिस्टेंस 6 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 6 प्लस कितना 12 मल्टीप्लाई टोटल करंट कितना 3, तो I2 6 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 3, ये कितना आ गया, यहाँ से 6 1 80, कितना आ गया 1 एम्पियर का करंट। देखो करंट का हम लोगों ने हिसाब भी दे दिया। यहाँ से आ रहा था 3, यहाँ से आ रहा था 3, यहाँ से गया 2 एम्पियर और नीचे कितना गया 1 एम्पियर। ठीक है, एक चीज और याद रखोगे, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट के रास्ते में रुकावट। कहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट कम आया। देख लो, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा गया। टोटल था 3 एम्पियर। आया समझ, आया ना, यही निकालना था ना, हाँ करंट निकालना था दोनों में। ठीक है, पोटेंशियल भी निकाल लेना। ठीक है, करंट मिल गया तो पोटेंशियल मिल जाएगा, क्योंकि R इक्विवेलेंट पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इसको करिए ट्राई। ठीक है, करिए, वीडियो को बिल्कुल पॉज करके एकदम करिए इसको ट्राई, भाई करना पड़ेगा। चलिए करें, हाँ। ये कितना हो जाएगा, क्या निकालना है हम लोगों ने, फाइंड करंट इन 6 ओम 6 ओम एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले दोनों पैरेलल में, पैरेलल के लिए कितना हो जाएगा, करिए R इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, कितना हो गया 18। सही है, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना आ गया 4 एम्पियर, तो 4 ओम, ये कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट इनको सॉल्व कर कितना आया 4 ओम बच्चों। ठीक, सही है ना। हाँ, अब ये और ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। तो कर दूँ, चलिए कर ही देता हूँ, मैं इधर कर देता हूँ। तो ये एक कितना 4 ओम का, उसको हटा के एक 4 ओम का, फिर यहाँ पे एक
कितना 8 ओम का, फिर यहाँ पे बैटरी, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 2 ओम, ये कितना 60 वोल्ट। अब ये दोनों किस में होंगे बच्चों, ये सीरीज में, सीरीज हो गया ना, तो सीरीज के लिए आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये बोलिए 4 और 4 R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 मतलब 4 प्लस 4 कितना आया 8 ओम आ गया, ठीक है 8 ओम। तो इन दोनों को हटा के एक लग जाएगा 4 ओम का, फिर यहाँ पे एक और ये 4 ओम का, नहीं अरे यहाँ पे 8 ओम आया ये, तो इनको हटा के 8 ओम, फिर यहाँ पे एक और है कितने का, 8 ओम का, फिर ये नीचे, अरे यहाँ पे स्पेस कम है, चलिए इधर ही कर देता हूँ, कर लोगे ना भाई, हो जाएगा ना। चलिए देखो हो गया, अरे मेरे को ही करना पड़ेगा, देखो 8 ओम, यहाँ पे फिर से 8 ओम, यहाँ पे बैटरी कितने की है वो 60 वोल्ट, यहाँ पे कितने का है 2 ओम का, सही है। ये दोनों किसमें पैरेलल में और इक्वल रेजिस्टेंस है, इक्वल रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इन दोनों का R बाय एन, आर कितना है, आर कितना है 8 और एन कितने 2, कितना आ गया 4 ओम आ गया, 4 ओम आ गया, अच्छा कितना है वो 4 ओम आ गया। तो अब उसको हटा के एक लगा देंगे 4 ओम, 4 ओम, और एक ये लगा हुआ यहाँ पे ये वाला 2 ओम, ठीक है ये 6 वोल्ट, दोनों किस में हो गए सीरीज में हो गए। तो कितना आ गया बोलिए 4 प्लस 2 6 ओम आ गया। तो करंट निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से I, तो I कितना बोलिए V बाय R, तो V कितना है 60 वोल्ट, और R कितना आ गया 6, कितना आया 10 एम्पियर का करंट निकला बच्चों, यहाँ से निकला 10 एम्पियर का करंट, यहाँ से 10 एम्पियर का करंट, तो यहाँ पे कितना गया 10 एम्पियर का करंट, ठीक है यहाँ से कितना गया 10 एम्पियर का करंट, 10 एम्पियर का करंट। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल मिल जाएगा हम लोगों को भाई, इन दोनों को सॉल्व करके यह है ना, और इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या रहेगा सेम, जो इसके अक्रॉस ये पॉइंट क्या था यहाँ पे A था, यहाँ पे B था, इन दोनों का अक्रॉस पोटेंशियल सेम, तो इन दोनों को सॉल्व करके यह है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही A B के अक्रॉस होगा, ये A B तो है, तो V इज इक्वल टू आई आर, I कितना है बोलिए 10 और R कितना है 4, कितना आ गया यहाँ से 40 वोल्ट, कितना आ गया A B के क्रॉस 40 वोल्ट, सही है कितना आ गया 40 वोल्ट आ गया बच्चों। तो हमें पोटेंशियल मिल गया 40 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस 40 वोल्ट, इसके अक्रॉस 40 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 40 वोल्ट, सही है इसके अक्रॉस ही 40 वोल्ट। तो यहां से देखिए ये 8 ओम, दोनों के अक्रॉस 40 वोल्ट, तो यहां से करंट मिल जाएगा हम लोगों को I, ये वाला लेट से कितना I1 है, तो I1 क्या हो जाएगा ये वाला V बाय R, V कितना है 40, R कितना है 8, कितना आ गया 8 पंजे 40, 5 एम्पियर का करंट, ठीक है 5 एम्पियर का करंट कहाँ से, यहाँ से ऊपर वाले में से 5 एम्पियर का करंट यहाँ से, या 8 एम्पियर कहाँ से, ये 8 ओम कहाँ से आया, यहाँ से, इन सबको सॉल्व करके 8 ओम आया, तो यहाँ से कितना गया बच्चों 5 एम्पियर का करंट, यहाँ से कितना गया 5 एम्पियर का करंट। तो ये निकाल नहीं सकते तुम लोग, यहाँ से I1 निकल जाएगा, यहाँ से इसको बोल देता हूँ मैं I2 और यहाँ से I3 मिल जाएगा ना, जब ये पता लग गया 5 एम्पियर का करंट, तो I2 मिल जाएगा। I2 के लिए ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई 5 एम्पियर, ठीक है I2 निकालना था हम लोगों ने, आया समझ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।